प्यूरिन के स्ट्रक्चर डन हो गए? यस मैम। लर्न भी हो यस गया? मैम। एडेनिन और गुआनिन यस लर्न हो गया? मैम। असीम था आपको? यस मैम, हो गया मैम। नोट कर लिया अपनी कॉपी में? यस मैम। अब करते हैं पिरिमिडीन का। अब आपको पता है क्या काम करना है? जो पिरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर था ना, वो आपको यहाँ पे 3 बार बनाना है और कुछ नहीं। 3 बार बना लो, मैं भी बना रही हूँ, आप भी साथ साथ में बनाइए। लेकिन जस्ट प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको नंबरिंग का, नंबरिंग का प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो सेम वैसे ही है, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन, 2 ही नाइट्रोजन होता है। लेकिन नंबरिंग कैसे करनी है उसको देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा ये वाला नाइट्रोजन है, इसकी नंबरिंग ये आपका नंबर 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर 1 है और नंबर 3 है, वहां पर नाइट्रोजन है, बाकी जगह आपका कार्बन है। तो रिंग कैसी है? एरोमेटिक है। तो यहाँ पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड दिखा लीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हो गया। हाइड्रोजन भी बना लीजिए यहाँ पे साथ में, हाइड्रोजन, 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 हो गया कंप्लीट। तो 1 2 3 4। अब इस तरीके से आप यहाँ पे ना 3 रिंग बनाइए और बना लीजिए। 3 बार बनाओगे ना खुद ही लर्न हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बनाने हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन भी बना लीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब एक और बनाना है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, बना लिया। नंबरिंग भी दे दीजिए, हाँ नंबरिंग काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नंबर 1 2 3 4 5 6। इतना काम सबने कर लिया? ये क्या है? यस मैम। आपने बना लिया साथ साथ में? पहले ही बना लिया था। अच्छा पहले ही बना लिया था, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं इसको नाम भी दे देते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ये वाला साइटोसिन है, ये वाला थायमिन है और ये वाला यूरासिल है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 में आपको पता है सब में क्या आएगा? कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे हर जगह इस हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए और इसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा? कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए, जो भी आपने भी ड्रॉ किया है यहाँ पे कर दीजिए कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। अब आप सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब दो जगह तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकते है ना, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है। 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता है, मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऐसा। हाँ जी। अब एक्चुअली मैं हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ से इसको रिमूव कीजिए, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, और इसकी जगह हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दीजिए, हाइड्रोजन। यहाँ पर भी ग्रीन से हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड भी बनाना है। इतना काम हो गया सबके अंदर। सेकंड नंबर कार्बन पे, यस मैम। सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है। उसके बाद जो साइटोसिन है उसके 6th नंबर पोजीशन पे कौन सा आता है? सॉरी 4th पे कौन सा आता है? अमाइनो ग्रुप।
तो यहाँ पे कर दीजिए NH2, हो गया कंप्लीट, साइटोसिन कंप्लीट, अमाइनो ग्रुप आ गया, साइटोसिन डन। उसके बाद थायमिन और यूरासिल, थायमिन और यूरासिल में क्या है, दोनों पे ही फोर्थ और फोर्थ पे कौन सा ग्रुप आता है, अगेन वही कार्बोनिल ग्रुप आता है। तो कार्बोनिल ग्रुप आएगा, सबसे पहले तो हमें इस हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और थायमिन में भी डबल बॉन्ड O। अब दो जगह डबल बॉन्ड तो नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी रिमूव, और इसकी जगह यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको साथ में भी लिख सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा थायमिन में। इसको तो अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखना। जो थायमिन है, अब इसकी यूरेसिल और थायमिन अब तक सेम है दोनों। अब यहाँ पे इसका जो 5th नंबर पोजीशन है थायमिन का, यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए और इसकी जगह कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पे इसको हम रेड से कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा मिथाइल ग्रुप। इसीलिए थायमिन का सेकंड नेम क्या है, 5 मिथाइल, बोलिए आगे, यूरासिल। यूरासिल। कि अगर आप यूरासिल में 5th नंबर पोजीशन पर अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो वो क्या बन जाता है, थायमिन बन जाता है। स्ट्रक्चर लर्न हो गए? करना पड़ेगा, एक दो बार फिर हो जाएंगे। हाँ जी, हम करेंगे अभी, एक दो बार फिर हो जाएंगे। इजी है, वही करो आप। अभी भी करोगे ना 10 मिनट, तब भी आपको लर्न हो जाएंगे। असीमता बना ली स्ट्रक्चर? यस मैम, ड्रॉ कर लिए। अच्छा, वासु आपने भी? यस मैम। ठीक है, तो ठीक है। अब हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो एकदम कंप्लीट हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। बस ये नोट कर लो, यूरासिल किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरएनए, और ये होता है इन डीएनए, और ये तो दोनों में है, बोथ डीएनए प्लस आरएनए दोनों में। ठीक है, पिरिमिडीन। तो अब अपनी स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। अभी हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाला नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट। ठीक है, जो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन एडेनाइन ग्वानिन और पिरिमिडीन सीटीयू साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन है, न्यूक्लियोटाइड में सेकंड कौन है, पेंटो शुगर है। पेंटो शुगर का मतलब क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। अब ये जो पेंटो शुगर होती है ना, ये भी आपकी दो टाइप की होती है। अब यहाँ पे बना लीजिए, नेक्स्ट कौन है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, नेक्स्ट है पेंटोस शुगर। पेंटो शुगर का मतलब क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। और शुगर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, पता है ना सबको। अब ये जो शुगर जो होती है पेंटो शुगर, ये होती है दो टाइप की। ठीक है, दो टाइप की शुगर होती है। एक होती है राइबोज शुगर और सेकंड होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। समझ आया? पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली है, मतलब मोनोसेकेराइड होती है, पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट है। राइबोज है जो आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबोज जो डीएनए के अंदर होती है। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए।
हमारे पास यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, राइबोस शुगर में और डीऑक्सी राइबोस शुगर में डिफरेंस कहाँ पर आता है। पहली बात तो अगर काउंट कर सकते हो, यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, नजर आ रहे हैं। और डीऑक्सी राइबोस में भी देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। तो ये तो आपको समझ में आ गया है कि कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे ये देखिए यहाँ पे बताइए, दोनों के अंदर मतलब कितने कार्बन रिंग के अंदर है, कितने कार्बन आपके रिंग से बाहर है। 4 रिंग में एक बाहर है। अच्छा, और ऐसी रिंग को क्या बोलते हैं, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। पढ़ी है आपने कुछ शुगर पढ़ी है कोई, पायरिनोज रिंग, फ्यूरेनोज रिंग पढ़ा है इसके बारे में कुछ। मैम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था पिछले साल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, असीम तो आपने पढ़ा है। एक होती है पायरिनोज। मैम प्लस 2 में अभी इस पोर्शन में पहुंचे नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एडिशनल है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो एक होती है, यहाँ पे जगह नहीं है, व्हाइट पेपर क्रिएट कर लेते हैं। एक होती है हमारे पास पायरिनोज रिंग, जो हमें ग्लूकोज में देखने को मिलती है, और एक होती है फ्यूरेनोज रिंग, ये हमें इधर राइबोज में, राइबोज शुगर और आपका डीऑक्सी राइबोज में देखने को मिलती है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो पायरिनोज रिंग है उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर होता है और 1 कार्बन रिंग के बाहर। फ्यूरेनोज रिंग में क्या होता है, 4 कार्बन प्लस 1 कार्बन, सॉरी 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर होता है। समझ आया कि नहीं आया। तो फ्यूरेनोज रिंग इस तरीके से होती है, ये वाली कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूरेनोज रिंग। लेकिन जब आप ग्लूकोज की बनाते हो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हो, याद है कुछ। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है, इसको बोलते हैं पायरिनोज रिंग। आप इसको पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और वो भी जब आप बायोमोलिक्यूल्स करोगे तब भी दोबारा करोगे। ठीक है, और ये चीज मैं आपको और एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास आपका ये राइबो शुगर है, जो ये ग्लूकोज शुगर है, नॉर्मली ये आपको पता है ना रिंग फॉर्म में होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इनका इस तरीके से, ये पता है सबको, इस तरीके से होता है। यहाँ पे जैसे CHO किया है आपने, ये वाला पोर्शन की नहीं किया है। यस मैम किया है। यस मैम किया है। इस तरीके से होता है, लेकिन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तब ये आपका रिंग बना देते हैं इस तरीके से। तो जो हम ये वाले स्ट्रक्चर देखते हैं ना, ये इसी से बनते हैं। और इनको हम जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो वहां पे हम इनको नाम देते हैं, मुझे याद है, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन और एक होता है आपका हेवॉर्ड प्रोजेक्शन। लीनियर वाले को क्या बोलते हैं, फिशर बोलते हैं कि आपका हेवॉर्ड बोलते, दोनों में से कोई एक नाम होता है। आपने तो किया होगा सिंता, आपकी तो +2 हो गई है, याद आ रहा है कुछ कुछ आपको। यस मैम आया। हेवॉर्ड प्रोजेक्शन आपकी ना ये आपकी रिंग वाली होती है, और फिशर होती है ऐसे ये वाली, मतलब लीनियर वाली। तो कहने का मतलब ये है कि इसी से ही ये वाली फॉर्म बनती है। तो मैं आपको भी यहाँ पे ये बता रही थी कि जो हमारे पास आप यहाँ पे ये शुगर देख पा रहे हो ना, राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर, ये इसके अंदर कौन सी रिंग होती है, फ्यूरेनोज रिंग होती है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है।
क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपको करना ही पड़ेगा, तो जो जो टॉपिक सेम है वो तो आप कर ही सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो दोनों के अंदर राइबोस शुगर हो या डीऑक्सीराइबोस हो, दोनों के अंदर कौन सी रिंग है, फ्यूरेनोज रिंग है। 1 2 3 4 4 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन रिंग के अंदर है दोनों केस में। अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या आता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है यहाँ पे कार्बन नंबर सेकंड पे। ध्यान से देखिए दोनों के सेकंड नंबर कार्बन। जो आरएनए होता है, मतलब जो राइबोस के अंदर जो राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर में उसका जो कार्बन नंबर सेकंड होता है, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे कौन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप होता है। लेकिन डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए में प्रेजेंट है, वहां से हम क्या कर देते हैं, डीऑक्सी, मतलब डिलीट कर देते हैं ऑक्सीजन को, और ये बन जाती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। बस इतना से डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होता। अब देखो, इससे भी हमें देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है। अब ध्यान रखना, जब तो हम नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर तो ऐड हुआ है, यूरासिल के अंदर हमने मिथाइल को ऐड किया है, तब हमारा थायमिन बन गया। और यहाँ पे शुगर के केस में हमने क्या काम किया, जो शुगर आरएनए में होती है राइबोस, वहां से हमने इस ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया और ये बन गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। समझ आया आपको कि नहीं आया दोनों में? Yes. तो राइबोस शुगर डीएनए में है और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ पे है, डीएनए के अंदर होती है। अब एक बार इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए सबसे पहले जो हमारी आपकी शुगर है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैसे बनाओगे, एक चीज और, ऐसे आप लोगों को तो पता ही होगा, इस जो हमारे पास रिंग है इसको मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ सिंपल, और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से बना सकती हूँ। ये ऑक्सीजन है, ध्यान रखना, ये मैं समझ लेना कि गोला सा यहाँ पे कुछ कर दिया है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, थोड़ा सा सॉरी वो हो गया, ठीक है, कार्बन कार्बन। तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट है, ये तो पता है ना, कार्बन 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 कार्बन। अब इसके बाद जो कार्बन नंबर 1 है उसके यहाँ पे एक साइड पे OH होता है और एक साइड पे यहाँ पे इसका हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे इसका H होता है और इसका यहाँ पे OH होता है, यहाँ पर H है और यहाँ पे इसका OH है। अब मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि H और OH की लोकेशन आपको भी छेड़नी नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, वहां पे आप इनकी अल्फा एंड बीटा फॉर्म पढ़ोगे, कि आप यहाँ पे पढ़ोगे अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, तो यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है ना, एनोमरिक कार्बन होता है, मतलब अल्फा एंड बीटा कंप्लीटली इन्वर्ट हो जाएगी अल्फा और बीटा अगर चेंज हो तो। अच्छा, आप लोगों को पता है, फिर ठीक है, जिसको नहीं पता तो वही कह दूंगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि H एंड OH आपको यहाँ पे छेड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे H यहाँ पे और यहाँ पे ऊपर। अब इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए, ये कार्बन नंबर 1 है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 होता है वो आपका रिंग के बाहर होता है, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 है, तो यहाँ पे आता है CH2OH। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बन गया हमारे पास आपकी राइबोस शुगर, और इसको सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हो, यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे OH कर दो। अब मैंने ऊपर यहाँ पे ना हाइड्रोजन दिखाया नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जहां पर कुछ हम वहां पे हाइड्रोजन ही है, जहां मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, और यहाँ पे CH2OH, ये दोनों ही राइबोस शुगर है। स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, नोट कर लीजिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5, तो जो 5th नंबर कार्बन है वो यहाँ पे क्या होगा, रिंग के बाहर होगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे डीएनए का बनाना है, एज इट इज, कोई वहां पे डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं,
तो हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है, OH ऊपर, H नीचे। उसके बाद कार्बन नंबर 2, 1 2 3 4 और कार्बन नंबर 5 क्या होगा, रिंग के बाहर होगा, CH2OH। उसके बाद OH और यहाँ पे मेन डिफरेंस आएगा, ऊपर H आएगा और नीचे भी H ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, कहाँ पर आपको नोट करना है, ये वाला, ये देखिए, ये हमारे पास, और यहाँ पे देखिए, समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ये वाला कार्बन नंबर 2, तो ये कौन सी शुगर है, ये है डीऑक्सीराइबोस और ये है राइबोस शुगर। डीऑक्सी कर दिया, डिलीट कर दिया ऑक्सीजन को राइबोस शुगर से, तो बन गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो हमने आपके यस मैम। हमने नाइट्रोजनस बेस भी कर लिए, प्यूरिन पिरिमिडीन, हमने शुगर भी कर ली, दोनों टाइप की। अब लास्ट में रहता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेंटर में फॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं इस फॉस्फेट के साथ। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये भी आप केमिस्ट्री में करोगे, इनऑर्गेनिक में आता है कि हाँ, इनऑर्गेनिक के अंदर आप पढ़ोगे इसको। और इस फॉस्फेट के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज। इसी की वजह से ही जो हमारा डीएनए होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पता है आपको? डीएनए के ऊपर ओवरऑल चार्ज काफी ज्यादा नेगेटिव होता है ड्यू टू द फॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट ही काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे, ये आ गया आपका फॉस्फेट, सेंटर में फॉस्फेट और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, अब ये अगर ये O नेगेटिव आपको यहाँ पे चुभ रहा होगा तो आप यहाँ पे सिंपल नेगेटिव साइन हटा के OH कर सकते हो, जिसको केमिस्ट्री थोड़ा सा भी नहीं, जिनके कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, हो गया, फॉस्फेट भी हो गया, डन है। यस मैम। असीम था आपका? यस मैम, डन। ओके, तो आप समझते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने सारे कंपोनेंट्स उसके कर लिए हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ना बॉन्ड की तरफ देना है कि कौन कौन से बॉन्ड कहाँ कहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, 3 चीजें हैं, दोबारा अगेन कर लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद सेकंड में कौन है, पेंटोज शुगर, और थर्ड में है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। कई बार आपको ना न्यूक्लियोटाइड बना के दे देते हैं, बोल देते हैं बताओ ये डीएनए का है कि आरएनए का है। तो वहां पे ना देखिए, फॉस्फेट ग्रुप तो देखो दोनों में होता है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो या आरएनए का हो। शुगर देखना है बस। पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वैसे भी मैं आप शुगर लोगों को देख यहाँ के पे, बता सकते हैं हाँ जी, मैम, वैसे भी शुगर देख के बता ही सकते हैं। वही कह रही हूँ, शुगर देख के और नाइट्रोजनस बेस देख के ही हमें पता चलता है। आज से शुगर देख के तो साफ साफ पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेंटर में शुगर बनाइए। अब पहले जस्ट ओनली मैं यहाँ पे ओनली ऐसे लिख रही हूँ, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बाद में बनाएंगे। सेंटर में लिख लीजिए शुगर। शुगर के एक साइड पे तो नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है और शुगर की एक साइड पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट ग्रुप, जो हमारा शुगर है, जब ये इस नाइट्रोजनस बेस के साथ लिंक होता है और शुगर जब इस फॉस्फेट के साथ लिंक होता है, तभी एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है। लेकिन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का नाम है, लिख लीजिए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो कौन सा बॉन्ड होता है शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है, इनके बीच में भी कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, तभी तो दोनों अटैच होंगे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। मतलब ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ईस्टर बॉन्ड फॉस्फेट के साथ बन रहा है, इसलिए बोल दिया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या चीजें हैं उसको ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब ये शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो हम इसको कुछ एक नाम देते हैं, इतने वाले स्ट्रक्चर को। उसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। साइड की बात की मैंने, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। लेकिन जब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत बार न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये भी हो सकता है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, ये भी हमें न्यूक्लियोटाइड देंगे। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर, नाइट्रोजनस बेस। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में हमें करना है, उसको यहाँ पे समझना। अब उसको भी प्लीज आप साथ साथ में ड्रॉ करना। सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूक्लियोसाइड को बनाना सीखेंगे। हम ओनली यहाँ पे ओनली सिंगल नाइट्रोजनस बेस से समझेंगे, बाकी सारी चीजें आपको खुद ही बनानी है फिर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बना लीजिए शुगर। तो यहाँ पे मैं शुगर बना रही हूँ, पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, जिसके देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है, नीचे H है, ऊपर क्या है? OH है। उसके बाद यहाँ पे H और ऊपर भी H। इसका मतलब हम ये शुगर, कौन सी शुगर होगी? डिऑक्सी राइबोस शुगर। उसके बाद यहाँ पर H और यहाँ पर OH। इसके बाद H यहाँ पर और CH2OH। अब कार्बन नंबर लिख लेते हैं। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है नाइट्रोजनस बेस को। कोई भी बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल बना लेते हैं आपका साइटोसिन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोसिन बनाइए आप। ज्यादा ही नीचे बन गया, 1 मिनट, थोड़ा सा एक्शन इसको नीचे बनाना चाहिए था। चलो आप प्लीज थोड़ा सा ना जगह छोड़ देना, मतलब थोड़ी सी हमें शुगर नीचे बनानी है। ये शुगर आ गई। नाइट्रोजनस बेस के लिए चलो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये H हो गया, H हो गया, H हो गया। यहाँ पर ये कार्बन नंबर, सॉरी ये नाइट्रोजन नंबर 1 है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसके बाद
यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है यहाँ पे मैंने अमाइनो ग्रुप लगा दिया है, इट मींस ये क्या है, साइटोसिन है। और इसके सेकंड नंबर पोजीशन पे मैंने लगा दिया कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। इतना ड्रॉ कर लिया है सबने? एक मिनट मैम। वासु आपने? मैम हो गया। ठीक है, वासु आपका हो गया? अच्छा, उनका मैम वासु डिस्कनेक्ट, है ही नहीं मीटिंग में। ओके, उनका डिस्कनेक्ट हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीन का क्या हो रहा है, अब देखिए। अच्छा मुझे बताइए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ऊपर वाला कौन है? ये वाला, ये नाइट्रोजनस बेस है। यस मैम। और ये शुगर है। तो हमारा ये जो नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे साथ में कौन है? साथ में है शुगर। अब अभी भी हमने कहा, जब नाइट्रोजनस बेस और शुगर आपस में कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यस मैम। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यही होता है, यस यही नाम मैम। है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। अब यहाँ पे देखिए, ये नाइट्रोजनस बेस कौन सा है? प्यूरिन और पिरिमिडिन? मैम प्यूरिन। प्यूरिन है ये? नहीं मैम, एक मिनट NH2 मैम ये साइटोसिन पिरिमिडीन है, है। ये पिरिमिडीन है। अगर पिरिमिडीन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है ना, पिरिमिडीन अगर यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए किस किस के बीच में, मतलब कैसे कैसे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो पिरिमिडीन का नाइट्रोजन नंबर 1 है, पिरिमिडीन का, ध्यान सुनना, नाइट्रोजन नंबर 1 का हाइड्रोजन, और शुगर का इस कार्बन नंबर 1 का OH, ये क्या करते हैं? इनके बीच में रिएक्शन होती है, और यहां से क्या होता है? वाटर बाहर आ जाता है। वाटर आ गया बाहर, नजर आ रहा है? यस यस मैम। ये वाटर बाहर आ रहा है। जब वाटर बाय प्रोडक्ट बाहर आता है, इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको, यस डिहाइड्रेशन मैम। रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि पानी क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। रिमूव हो रहा है। और इसी को ही, अब देखिए, पानी रिमूव हो गया है। अब जब पानी यहाँ पे रिमूव हो जाता है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा। अब ध्यान रखना एक चीज और, जब यहाँ पे पिरिमिडीन बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना, नाइट्रोजन नंबर 3 नहीं बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब समझ आया? एन का मतलब क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है नाइट्रोजनस बेस का। और हम यहाँ पे बोलते कई बार, कौन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? 1N या फिर 9N। तो 1N मतलब नाइट्रोजन नंबर 1 यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए इसके बाद जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट क्या मिलेगा? यहाँ पे बना लीजिए शुगर, H हो गया, OH हो गया, H हो गया, OH, यहाँ पे H, CH2, OH, और यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे इस रेड वाले को, ठीक है। यहाँ पे बना लीजिए नाइट्रोजन, और पूरी चेन बाकी वैसे सेम, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, H, H, यहाँ पे अमाइनो, यहाँ पे हो गया है डबल बॉन्ड। सॉरी, एक्चुअली इसको मैं ब्लू से कर लेती हूँ, सेम सेम कलर हो गया। ये नाइट्रोजन नंबर 1 था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है।
तो यहाँ पे असीमता क्या हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुआ, पानी का रिमूवल हुआ, और पानी के रिमूवल की वजह से ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल थे पहले, और यहाँ पे क्या हुआ, Yes, ma'am. टू फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, glycosylic. टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए और इन्होंने यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दिया, सिंगल मॉलिक्यूल। तो सिंगल मॉलिक्यूल बनाया है, कैसे बनाया है, जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई है। इसी को ही बोलते हैं असीमता कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें टू मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप इधर देख ही सकते हो, शुगर एक मॉलिक्यूल था, नाइट्रोजनस बेस एक मॉलिक्यूल था, दोनों यहाँ पे कंबाइन किए और एक मॉलिक्यूल बना दिया, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ आ गया आपको, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। और अगर पिरिमिडीन है तो एन ग्लाइकोसिडिक भी कैसा बना, 1 एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन नंबर 1, वो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। जब कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, पिरिमिडीन पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हो गया चिंता? Yes, ma'am. अब इसके बाद देखिए, यहीं पे एक्चुअली में थोड़ा सा इसको ये ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि आपका ना सेशन थोड़ा सा एंड होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ इसको यहीं पे कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, जो कार्बन नंबर ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th और ये 5th है। अब यहाँ पे शुगर का जो 5th नंबर कार्बन होता है ना, यहीं पर ही फॉस्फेट आकर ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे भी ओनली यहाँ पे फॉस्फेट लिख रही हूँ। तो हमारा ये जो 5th नंबर कार्बन जो है, यहाँ पर फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। और जब यहाँ पर फॉस्फेट ऐड होगा ना, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जस्ट मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। और इस ईस्टर बॉन्ड को हम नाम देते हैं, नोट कर लीजिए, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और बन गया एक कंप्लीट न्यूक्लियोसाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड। हम उसके बाद मेरा जो लीक हो गया था। हाँ जी, हमने एक्चुअली यहाँ पे ये समझ लिया है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। आप इसके लिए प्लीज वासु रिकॉर्डिंग्स देख लेना। हम पता है मैम ये कैसे बनता है। हाँ जी मैम पता है मैम ये कैसे। चलो फिर भी आपको पता है, फिर भी आप जरूर देख लेना एक बार। यस मैम। ठीक है, क्या पता कुछ मैंने ऐड किया हो सकता है ना किया हो, लेकिन फिर भी बिल्कुल मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हमारे पास सबसे पहले शुगर आई और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आ गया। अगर नाइट्रोजनस बेस कौन है, पिरिमिडीन है, तो इसका नाइट्रोजन नंबर 1 और शुगर का कार्बन नंबर 1, ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का नाम है 1N, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे बन जाता है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पानी का रिमूवल होता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। यहाँ पे उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। जब मैंने इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर यहाँ पे शुगर के 5th नंबर कार्बन पर मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, और ये बन गया एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बाकी पोर्शन हम आपका कल करेंगे। एक्चुअली बताना तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन मेरी आगे क्लास है तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। असीम था आपको? यस मैम। तो पिरिमिडीन में कार्बन नंबर 1 शुगर और नाइट्रोजन नंबर 1 बेस। प्यूरिन में नाइट्रोजन नंबर का करवा दिया मैम।